ये जो कॉन्सेप्ट आजकल चल पड़ा है, यहाँ मैं अमेरिका में अक्सर सुनता हूँ, इलान मस्क बार बार कहते हैं कि जी मुझे डिग्री नहीं चाहिए, कहते जी अपना काम दिखाओ और काम प्रूफ करो और दैट्स इट। पूरी दुनिया के अंदर जो है इस वक्त जो 15 कंपनीज हैं, उनमें से कोई भी कंपनी डिग्री नहीं मांगती आपसे। अच्छा, वो कहती है कि जी मुझे काम चाहिए, काम आता है आ जाओ। आप यहाँ अमेरिका में रहते हैं, मुझे ये बताएं कि कितना अमेरिकन जो है बेसिकली एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए जाता है। ये जनरेशन गैप है तो बेसिकली। एक पुराना थॉट, एक पुरानी सोच फंसी हुई है अभी दिमाग में, फंसी हुई वो है दिमाग निकल नहीं रही। में। तो भाई उस डिग्री का क्या करना है? शादी हो जाएगी उससे। हाँ, उससे शादी हो जाएगी। हाँ जी, पाकिस्तान में इस वक्त वोकेशनल ट्रेनिंग या ओवरऑल ऑनलाइन ट्रेनिंग किस स्टेज पर मौजूद है, उसको इस्तेमाल करके कौन कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आजकल की नई दुनिया है। कुछ लोग तो कहते हैं कि ट्रेडिशनल जो कॉलेजेस होते थे उनकी डिग्री की भी ज़रूरत नहीं है। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज इत्तेफाक से मेरे साथ इकबाल शेख साहब मौजूद हैं। इकबाल साहब CEO हैं एपटेक लर्निंग पाकिस्तान का, जो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसके CEO हैं। अमेरिका आए हुए हैं, उनसे मुलाकात का मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। सबसे पहले तो वेलकम, और दूसरा मुझे ब्रीफली ये बता दें सबसे पहले कि ये जो कॉन्सेप्ट आजकल चल पड़ा है, यहाँ मैं अमेरिका में अक्सर सुनता हूँ, इलान मस्क बार बार कहते हैं कि जी मुझे डिग्री नहीं चाहिए। पुरानी जो हमारे कॉलेजों की आती थी, फलाना MA BA ये वो नहीं चाहिए। कहते जी अपना काम दिखाओ और काम प्रूफ करो और दैट्स इट। तो क्या आपकी जो भी जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, क्या इसी सोच को सामने रख के लोगों को ट्रेन करती है कि अभी का आज का 2022 का क्या कॉन्सेप्ट है लर्निंग का? पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी विथ इन योर प्रोग्राम, एंड दैट्स अ गुड बेसिकली platform for me also to discuss with you and to discuss with the audience and viewers. अब आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि क्या जो है ये जो अभी जो सिलसिला चल रहा है कि लोग कहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो कहती हैं कि जी हमें वो डिग्री नहीं चाहिए बट हमें स्किल्स चाहिए। तो बेसिकली यस, दैट्स वेरी ट्रू कि पाकिस्तान के अंदर जो है आई मीन पूरी दुनिया के अंदर जो है इस वक्त जो 15 कंपनीज हैं, उनमें से कोई भी कंपनी डिग्री नहीं मांगती आपसे। अच्छा, वो कहती है कि जी मुझे काम चाहिए, काम आता है आ जाओ। ठीक है, अगर डिग्री है और काम नहीं आता तो किस काम की डिग्री, एंड व्हाट्स द फन? राइट। सो यू नो लाइक कल मैं देख रहा था कि इनफैक्ट आई वाज सिटिंग विथ माय सन एंड वी वर डिस्कसिंग के, तो उस पर हमने एक वो सुना, इफ़ यू गूगल एंड उसमें लिखें कि 15 कंपनीज एंड और कुछ भी ना लिखे, हाँ, तो सर्च में आ जाता है कि 15 कंपनीज विच डू नॉट रिक्वायर द डिग्री। सो लाइक गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एलन मस्क की कंपनीज हो गई, एंड एनीथिंग लाइक इन लोगों को स्किल्स चाहिए। ठीक है, तो स्किल्स जो आती हैं वो आपकी एकेडमिया से नहीं आ रही होती हैं, मगर फॉर देट यू नीड स्पेशल ट्रेनिंग, जिसको हम जनरली वोकेशनल ट्रेनिंग कहते हैं। ठीक है, एंड दैट वोकेशनल ट्रेनिंग में बी इन एनी सब्जेक्ट, मगर नॉट ओनली इन IT बट इन एनी सब्जेक्ट, किसी में भी हो सकती है। तो ये है। तो आपका इंस्टीट्यूट जो है एपटेक बेसिकली वोकेशनल ट्रेनिंग करवाता है। Yes, तो आपका सबसे बड़ा फोकस किन ट्रेड्स पर है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर है? हमारा कोर फोकस जो है ना वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर, वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर। मगर वी वर्क ऑन द कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ जो कि IT इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी हैं, और उन्हीं पे लोगों को, बच्चों को ट्रेन करते हैं। एंड वी ट्रेन द पीपल लाइक फ्रॉम द ग्रेड 10 ऑनवर्ड। अच्छा, सो ग्रेड 10 ऑनवर्ड से भी करते हैं, ग्रेड 12 ऑनवर्ड से भी करते हैं। तो वी हैव डिफरेंट प्रोग्राम्स फॉर बोथ ऑफ दिस कैटेगरीज। तो उसमें हम उनको मेनली जो तैयार करते होते हैं, वो कर रहे होते हैं कि जो आज की जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को ये रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, उनको क्या टेक्नोलॉजीज़ चाहिए। ठीक है, एंड उन टेक्नोलॉजीज़ को भी इवन कि वो जो पूरी कि उसके अंदर भी
what Sub is categories. what is specific that our industry requires. Right. तो हम इंडस्ट्री के साथ क्लोजली काम करने की कोशिश करते हैं कि उनसे पूछते हैं कि जी मकद इस वक्त व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उस हिसाब से जो है फिर हम अच्छा, training एक provide क्विकली करते हैं। मेरे जहन में सवाल आ रहा है कि आपका इंस्टीट्यूट अगर कोई ज्वाइन करे, ऐसे कोई वोकेशनल ट्रेनिंग ज्वाइन करे, तो एक तो क्विकली कितना अरसा एवरेज लगता है किसी को ग्रेजुएट होने में वहाँ पे, और जब एक मतलब ग्रेजुएट होके आपके पास से निकल जाए तो उसके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं जॉब के हवाले से, बिजनेस के हवाले से वगैरह? See, we have very amazing roadmap or a pathway for education. हमारे पास we have got exit points, like we have got 4 exit points. Overall पूरा प्रोग्राम अगर करना है तो 3 साल का होता है, ओके, ठीक है. And otherwise we have 4 exit point in the same program. Like you can exit from the program after 6 months. ओके, You can exit from the program after 1 year, then 2 year, and then you could complete the program in 3 years. ओके, So every exit is in itself is a complete thing. ओके, Like अगर आप 6 महीने में बाहर निकल जाते हो, एग्जिट करते हो, तो 6 महीने में you are able to learn the front end development. मतलब you are a perfect front end ready front end developer for the market. ओके, So the market hires you. ठीक है। So any बच्चा comes in to AppTech, in 6 months he is ready to be hired. ओके, So similarly, likewise, 1 year में कुछ और skills हैं that you add on, ठीक है, and you are at the next level, and 2 years में again you go to the another level, Right. and third year, you know, when you complete your और आपके इंस्टीट्यूट से निकलकर ये जॉब्स वगैरह हैं पाकिस्तान में ही उनको इजीली मिल जाती हैं, या बाहर का भी प्रोस्पेक्ट उनके पास है, या किस तरह ये सब? पाकिस्तान में उनको इजीली मिल जाती हैं इंडस्ट्री में. इस वक्त असल में पाकिस्तान की इंडस्ट्री इज़ बूमिंग लाइक एनीथिंग. आईटी इंडस्ट्री इज़ अच्छा। बूमिंग. यस, इट्स एंड स्पेशली जहाँ पे हम कोविड को रोते हैं, कोविड को कहते हैं, लेकिन एवरीथिंग हैज सम पॉजिटिव्स एंड सम Yeah, नेगेटिव. of course. तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज हैज़ बीन के कोविड ने ना आईटी इंडस्ट्री को बहुत बूम किया है. Yes. मतलब लाइक वर्किंग फ्रॉम होम एंड एवरीथिंग, यू नो. एंड आप ये देख रहे हैं कि आपकी जनरल जो लाइफ स्टाइल है उसके अंदर कितना ऑनलाइन जो है वो रच बस गया है. Yes. कि you prefer to food or order food online, you prefer to order your grocery online. So हर चीज़ तो इस वजह से जो है ना इंडस्ट्री में काफ़ी तो वो बैक इन पाकिस्तान जो है वो बड़ा ज़बरदस्त. और हुआ ये कि उस दौरान में अगर आपको याद हो तो इंडिया वाज हिट वेरी बैडली ड्यू टू कोविड, एंड इट वाज कम्प्लीटली लॉकडाउन एंड एवरीथिंग. जबकि पाकिस्तान के अंदर ये हुआ कि वो जो जिस फिनोमेन जिसको कहा जाता था स्मार्ट लॉकडाउन, एंड जो इमरान खान वो करते थे, एंड दैट हैज़ बीन इन द डिबेट आल्सो. बट ड्यू टू दैट स्मार्ट लॉकडाउन थिंगी हमारी इंडस्ट्री चलती रही. ओके, तो हुआ ये कि जो काम इंडिया में बंद हो गया था, बिकॉज ऑल ऑफ सडन हुआ ना, वन फाइन मॉर्निंग मतलब वो अनाउंस हुआ इंडिया में कि जी इट्स ऑल शट डाउन. राइट. तो वो जो पूरा बिजनेस जो स्टक हुआ, तो दैट बिजनेस एक्चुअली वाज रीराउटेड टू पाकिस्तान. ओके, तो और एंड सॉरी, व्हेन यू से बिजनेस वाज रीराउटेड टू पाकिस्तान, मीनिंग ये कि पूरी दुनिया से जो सर्विसेज इंडिया में लोग ले रहे थे क्योंकि वहाँ अवेलेबल नहीं थी, तो वो ट्रैफिक सारी यहाँ पे पाकिस्तान ट्रैफिक पाकिस्तान में डाइवर्ट हुई, बिल्कुल डाइवर्ट हुई, और यहाँ से फिर काम होने लगा. एंड नाउ व्हेन वी हैव द फिनोमेना ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम, तो अब वो जो है ना कि पाकिस्तान का बच्चा जो है वो क्या उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बाहर हैं, तो यस देयर आर अपॉर्चुनिटीज़, बिकॉज फ्रीलांसिंग पाकिस्तान इज़ 4th इन द वर्ल्ड इन फ्रीलांसिंग. बहुत बुरी बातें सुनते हैं हम पाकिस्तान के मतलब, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द बेटर यू नो थिंग दैट यू वुड हियर कि पाकिस्तान इज़ 4th इन फ्रीलांसिंग इन द वर्ल्ड.
Oh, nice. That's very interesting Yes. to know. So our young guys are working like anything, and they are bringing in the foreign exchange into the country. हाँ. और वहीं बैठे हुए हैं. Exactly, that's good. तो और दूसरा ये कि जब अच्छा पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी अगर कोई आपके यहाँ से ऐसे वोकेशनल इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट होके कोई निकलता है जी. तो वो जो रिकग्निशन का पूरी दुनिया में सवाल पैदा होता है, तो रिकग्निशन के हवाले से क्या पाकिस्तान में आपकी क्या रिकग्निशन है, पूरी दुनिया में क्या है? देयर आर टू लेवल्स ऑफ रिकग्निशंस. अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में जैसे जो बिलो डिग्री लेवल प्रोग्राम होता है उनको रिकॉग्नाइज जो किया जाता है वो टेविट इंस्टीट्यूट्स, टेविट के इदारे हैं. Okay. वो करते हैं. तो लाइक सिंध में सिंध टेविटा है, पंजाब में पंजाब टेविटा है, एंड KPK में KPK टेविटा है. तो दे आर लाइक accredited by the TEVIT institutions, and then at the national level we have the NAVTEC. Okay. तो वो उसको रिकग्नाइज करता है. एंड फिर सेकंड टेयर आता है कि जी HCCN यूनिवर्सिटीज़ लेवल. तो अबाउट डिप्लोमा लेवल any degree that is being offered is under the purview of HCC, Higher okay. Education Commission. Okay. ठीक है. तो हायर एजुकेशन कमीशन में हमारा इदारा जो है या जो डिप्लोमाज हैं वो फॉल डायरेक्टली नहीं करते. HEC में HEC में डायरेक्टली नहीं करते. बट ये है कि यस रिकॉग्निशन इन अदर यूनिवर्सिटीज़. यस पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ अभी एक खैरपुर में, सिंध में खैरपुर में बनी है, और एक जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है वो व्हाट आई बिलीव कि इमरान खान के दौर में शायद नमल के साथ एसोसिएटेड है, या मुझे उसका इतना नहीं आइडिया. तो वो अभी उतना इफ़ेक्टिवली नहीं कर रहे हैं क्योंकि वी आर ऑफरिंग वोकेशनल एजुकेशन. तो वोकेशनल एजुकेशन को जो एक्रीडेट कर सकती है वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी कर सकती है. एंड तो वहाँ पे वी हैव गॉट चैलेंजेस. बट अगेन कमिंग बैक टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू आस्क के क्या हमें डिग्री की ज़रूरत है या स्किल्स की ज़रूरत है. Exactly. सो हमें स्किल्स की ज़रूरत है. Exactly. एंड हम बच्चों को सिखा रहे हैं इस वक्त भी. एज वी स्पीक टुडे वी हैव 12,000 स्टूडेंट्स एट एपटेक इन पाकिस्तान. Okay. एंड this AppTech is the largest software developer producer. Okay. आप पाकिस्तान के तमाम यूनिवर्सिटी के भी अगर आप मिला लें ना तो तमाम स्टूडेंट्स Exactly. जो वो निकाल रहे हैं एट अ टाइम, Right. तो इतने नंबर में नहीं होते हैं जितने हमारे पास स्टूडेंट होते हैं. एंड वी आर वर्किंग फॉर लास्ट 20 years. Okay. So अब गोइंग फॉरवर्ड जो पाकिस्तान का भी सीन है, आप जिस तरह असेस पहले मार्केट को करते हैं कि जी इस वक्त ये सारे स्किल्स चल रहे हैं और इस किस्म के आपके प्रोग्राम्स आने चाहिए ताकि नई जो जनरेशन आने वाली है उसको स्किल्स के हिसाब से तैयार करें. मुझे हमेशा से एक कंप्लेन ये समझ लें कुछ वो रहता है पाकिस्तान के हिसाब से भी और ग़ालिबन इंडिया के हिसाब से भी, लेकिन इंडिया का मुझे इतना इल्म नहीं है. पाकिस्तान में तो हम रहे भी हैं और लोगों से बातें होती हैं. आप जो काम कर रहे हैं लोगों को ट्रेन करने की, वो तो एक किस्म की ट्रैफिक है, वन वे ट्रैफिक है कि जितनी जॉब्स मार्केट में आ रही हैं उस हिसाब से आप लोगों को ट्रेन करते हैं. लेकिन क्या वाकई में पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर से आईटी के हवाले से बाकी इतनी जॉब्स आ रही हैं जितना कि आपका वर्कफोर्स रोजाना ऐड हो रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली पॉपुलेशन तो पाकिस्तान की बढ़ रही है, स्पेशली यंग जनरेशन आ रही है. Exactly. तो उसमें मेरे ख्याल से नहीं आ रही, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन क्या ऐसा किया जाए पाकिस्तान में जिससे प्राइवेट सेक्टर्स की जॉब बढ़े, या आईटी या दुनिया के जो नए नए सेक्टर्स आ रहे हैं स्टेम के वगैरह के, पाकिस्तान में लोकली जॉब्स किस तरह प्रोड्यूस किए जाएं? आपके नज़रिए में क्या? व्हाट आई अंडरस्टैंड कि आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जितने बच्चे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उतनी जॉब्स नहीं प्रोड्यूस हो रही है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आईटी या जिसमें एपटेक है तो नो, दैट्स नॉट राइट. ज़्यादा खपत है, बच्चे कम है.
ओह बच्चे कम है, लेकिन यहाँ पे एक चैलेंज, Okay. एक ट्रिक बेसिकली हाँ। वो ये है कि बच्चे हैं, लेकिन स्किल्ड properly बच्चे trained कम नहीं, हैं, properly trained नहीं है। स्किल्ड बच्चे कम हैं। ओके ठीक है। सो अभी मैं हमारे जो जैसे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन है पाशा के नाम से, या जो दूसरे इदारे हैं, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, जब इनसे बात करते हैं तो पता चलता है कि जो एम्प्लॉयबिलिटी है ना, रेडी एम्प्लॉयबिलिटी फॉर द यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, that is around 20 to 25% if I'm not mistaken. Okay. कोई मुझे सू ना कर दे इसके ऊपर, लेकिन ये कि 20 to 25% जो है ना उनकी एम्प्लॉयबिलिटी है। यानी अगर 100 बच्चे ग्रेजुएट होके निकलते हैं तो उसमें से सिर्फ 25 ही हायर हो पाते हैं। 25 ही बच्चे हायर होने के काबिल होते हैं फॉर रेडी। वो क्यों? इसके क्योंकि हमारे जो करिकुलम है ना, अभी पाशा भी और पी साहब भी इनके साथ बहुत यूनिवर्सिटी और HEC के साथ काम कर रहा है कि भाई हमें वो बच्चे निकाल के दो जो हमारे काम के हो। ये जो 100 बच्चे निकालते हैं उसमें से 25 ही हम उठा पाते हैं, क्योंकि बाकी 75 को कुछ इंडस्ट्री के हवाले से कोई स्किल्स हैं ही नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि शायद वो हार्ड हो जाएगा कि उनको कुछ आता नहीं है, नहीं वो तो कैसे हो सकता है, वो तो प्रॉपर ट्रेनिंग मिले तो हर कोई ट्रेन हो सकता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं है। ठीक है। सो दे हैव टू अंडरगो थ्रू अ डिफरेंट अगेन 6 मंथ और 1 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो एपटेक में क्या होता है, एपटेक में जो हमारे पास बच्चे आते हैं, वी हैव अ प्रोग्राम कॉल्ड स्मार्ट प्रोफेशनल। स्मार्ट प्रोफेशनल में वी हैव हंड्रेड्स ऑफ एनरोलमेंट एवरी मंथ। एंड उसमें कौन आता है, उसमें वो बच्चे आते हैं जो यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके आते हैं। डिग्री लेने के बाद आपके पास डिग्री लेने के बाद हमारे पास उस प्रोग्राम में आते हैं कि हमें कुछ सीखना भी है। अब पढ़ तो लिए लेकिन सीखना भी है। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि मैं अपने जो है तमाम फैकल्टी मेंबर्स को, ट्रेनर्स को, उनको ये कहता हूँ कि भाई आपने पढ़ाना नहीं है, मेहरबानी करके नहीं पढ़ाना। अच्छा। सिखाओ उनको बस। एग्जैक्टली। डेली जब आप घर जाओ तो आप ये सोचो कि आज क्या सिखा के आए हो बच्चे को। इतनी सी बात, अब कामा फुल स्टॉप सिखा के आ जाओ, सिखा के आ जाओ। सेम थिंग आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स आल्सो। जब भी उनसे बात करने का मौका मिलता है तो मुझे ये उनको कहता हूँ कि भाई पढ़ने नहीं आओ यहाँ पे। अगर पढ़ने आओगे तो सिर्फ यूं करके बैठे रहोगे ना। सीखने आओ, रोज जाओ तो ये सोचो कि आज मैं क्या सीख के आया हूँ। एग्जैक्टली। तो यू नो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सिटी का जो एकेडमिक करिकुला है उसमें और एफटेक की जो ट्रेनिंग है उसके अंदर, दिस इज़ द डिफरेंस एंड दैट इज़ वेयर वी आर प्लेइंग अ रोल। और उसमें हमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में काम करने की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए हमारी जो जनरेशन्स हैं ना, लाइक जो इस वक्त जो पेरेंट जनरेशन है, उसको भी चेंज होने की थोड़ी ज़रूरत है। मगर उनको भी समझने की ज़रूरत है कि बच्चे को स्किल्स के लिए मोटिवेट करें। आप यहाँ अमेरिका में रहते हैं, मुझे ये बताएं कि कितना अमेरिकन जो है बेसिकली एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए जाता है, मगर people prefer to go after matric or intermediate, they go for the vocational education so that they are employable. Right. तो पहला प्रेफरेंस होता है उनका कि वो एम्प्लॉयबल हों। Right. एम्प्लॉयबिलिटी हो जाए, जब कभी उनका मूड होता है देन दे गो फॉर द अंडरग्रेड क्वालिफिकेशंस एंड अदर थिंग्स। Right. सो ये मेजर डिफरेंस है। हम क्या करते हैं, हमारे बच्चे को एक पहले से ना हम एक पाथवे पकड़ा देते हैं कि जी तुम्हें ये करना है। ठीक है। अगर मेरा बच्चा से फॉर एग्जांपल इंटर करने के बाद या मैट्रिक करने के बाद अगर वो एपटेक में आ गया और वो यूनिवर्सिटी में नहीं गया, तो उससे उसके पेरेंट भी पूछेंगे, उसके चाचा मामा भी पूछेंगे, उसके हर बंदा उससे पूछेगा कि यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गए। BA ही कर लो,
सो दे ये जनरेशन गैप है तो वो एक बेसिकली, पुराना थॉट, एक पुरानी सोच फंसी हुई है अभी दिमाग फंसी में, हुई वो है निकल दिमाग नहीं में रही। कि बीए कर लो वो बेहतर है, लेकिन एपटेक जाना चाहते हो तो भले चले जाओ, राइट या चलें एपटेक को छोड़ दें, आप किसी भी और वोकेशनल ट्रेनिंग तो कहीं पे भी अगर जाना चाहते हो ठीक है, लेकिन डिग्री तो ले लो। तो भाई उस डिग्री का क्या करना है? शादी हो जाएगी उससे। हाँ, उससे शादी हो जाएगी। Right. सो बहरहाल दिस इज, तो ये चीज़ चेंज होने की ज़रूरत है। हम पाकिस्तानियों में इतना टैलेंट है कि हमने वो जो मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो कोविड के बाद से जो चीज़ जो है ना, गैप जो आया इंडियन मार्केट बंद होने से, पाकिस्तान ने फ़ौरन से उसको उठा लिया। Right. ठीक है, यस ऑफ कोर्स 100% नहीं उठाया होगा, पूरी दुनिया में वो काम गया होगा, लेकिन पाकिस्तान में एक अच्छा बूम आया। ठीक है, एंड हमारे बच्चों ने, जो बच्चे काम कर रहे हैं, उन्होंने साबित किया है कि उनकी क्वालिटी, काम की क्वालिटी किसी भी तरह से दुनिया के बाकी किसी मुल्क के डेवलपर के काम से कम नहीं है। Right. तो मेरा ख्याल है कि हम ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम नेशनल लेवल पे पीछे एक प्रोग्राम चल रहा था, कामयाब जवान प्रोग्राम, अभी प्रोग्राम चल रहा है, जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई है तो इस वक्त भी वो प्रोग्राम एक चल रहा है जो जिसको हम प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कह रहे हैं। Okay. तो बट यू नो दोज शुड बी नॉट ओनली फॉर द ऑप्टिक्स, रियल मीनिंग हो उसकी। Exactly. ठीक है ना? तो एपटेक में भी बच्चे आते हैं उन प्रोग्राम्स के अंडर, एंड वी ट्राई आवर बेस्ट कि उन बच्चों को हम प्लेसमेंट करके ही छोड़ें। तो वी हैव गॉट द वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सेल, जिसमें हर महीने हम हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को प्लेस कर रहे होते हैं जॉब के लिए। Okay. सो बच्चा उठाया, ट्रेनिंग करी, उनको तैयार किया, इंडस्ट्री तक पहुंचाया। Good. सो दिस इज़ व्हाट एपटेक इज़ डूइंग। चलें, इकबाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आई थिंक इट वाज वेरी इनलाइटनिंग, समझने को मिला। वैसे एक बात आप गारंटी करें या ना करें, अगर किसी के पास, आपके पास आता है, कन्वेंशनल डिग्री लेके नहीं आता और आपकी डिग्री या सर्टिफिकेट लेके जाता है, पता नहीं, ये तो आप गारंटी कर सकते हैं नहीं उसे जॉब मिलेगी या नहीं, कम से कम ये गारंटी कर सकते हैं कि आपकी डिग्री देखकर उसकी शादी हो जाएगी। शादी की मैं गारंटी नहीं करता, जॉब की करता हूँ। जॉब की ज़रूर करता हूँ। नहीं देखें, अभी मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मगर ग्रेजुएट्स, ठीक है, उनको टाइम हो गया, और ग्रेजुएट्स में भी एक होगा, मे बी 3 होंगे, 4 होंगे। ये मैं सिर्फ एपटेक की बात कर रहा हूँ, एपटेक पाकिस्तान की। एपटेक इज़ अराउंड द वर्ल्ड। ओके, ठीक है, एपटेक आपका फार ईस्ट में भी है, एपटेक आपका साउथ एशिया में भी है, मिडिल ईस्ट में भी है, चाइना में भी है। चाइना इज़ ऑपरेटिंग में भी इन सम अदर, उसमें रशिया में भी है, ईरान में भी है, इंडिया में भी है। Okay. तो मैं अगर एपटेक के ग्रेजुएट्स अलुमनाई को ढूंढूं, तो यू विल फाइंड एपटेक स्टूडेंट्स इन गूगल, यू विल फाइंड एपटेक स्टूडेंट्स इन एप्पल, यू विल फाइंड, आई मीन everywhere. So even in Pakistan they are at the very key positions. There is a CEO club of एपटेकाइट्स, मगर वो एपटेकाइट्स जो के CEO लेवल तक गए हैं या CEOs बने हैं, लाइक दे आर एंटरप्रेन्योर, दे आर प्रोवाइडिंग द जॉब्स टू अदर, इवन खुद भी काम कर रहे हैं, दूसरों को भी कर रहे हैं। सो दिस इज सो जॉब गारंटी, प्लेसमेंट गारंटी इज माइन, शादी की गारंटी मेरी नहीं है, वो डिग्री देगी उनको। चले, गुड, थैंक यू सो मच इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप यू एंजॉय योर स्टे हियर एंड गुड टू टॉक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।